नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल एंटर द पीस प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हार्ट ऑफ एशिया समिट हुई और उस समिट में हमारे इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने एक बात बोली कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा है उसमें इंडिया भी चाहता है कि वो अपना सपोर्ट करे। हालांकि इंडिया ने अपना विजन ये क्लियर नहीं किया वो किस तरीके से सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन अगर इंडिया के मंसूबों को देखा जाए तो इंडिया अफगानिस्तान की जो सरकार है उसको एक तरीके से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करना चाहता है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि तालिबान वहाँ की सत्ता में आए और इंडिया ने जो अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उन सबको नुकसान हो। तो इस आर्टिकल में जो पीस प्रोसेस चल रहा है रेगुलर अफगानिस्तान वाले एरिया में, और वहाँ पर जो पड़ोसी देश हैं, रीजनल देश हैं और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो सब अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं कि वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो सके। सब ने अपने अपने तरीके से व्यू रखे हैं कि किस तरीके से अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिशमेंट की जा सकती है। तो उसी से रिलेटेड इस आर्टिकल में बताया गया है कि अफगानिस्तान के पीस प्रोसीजर में इंडिया का क्या रोल रहने वाला है। अब इस आर्टिकल की जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखिए, फर्स्ट है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट मतलब होता है विद्रोही, ठीक। नेक्स्ट है स्टीडफास्टली मतलब लगातार। नेक्स्ट है कैपिटुलेशन मतलब शर्तनामा। नेक्स्ट है सटल। सटल मतलब होता है चतुराई भरा। नेक्स्ट है वॉरिंग। वॉरिंग मतलब परस्पर विरोधी। दोबारा देख लेते हैं एक बार। इंसर्जेंट विद्रोही, जिसका मेल जिसके आइडियाज आपके साथ में नहीं मिलते हैं और वो एक तरीके से रिबेलियन के रूप में काम करता है, विद्रोह को बढ़ाने का काम करता है, आपके ऊपर अटैक करता है क्योंकि आपके और उसके व्यू, सामने वाले के व्यू नहीं मिल रहे हैं, तो वो जो आपके ऊपर जो अटैकर्स है वो है विद्रोही। स्टीडफास्टली मतलब लगातार। कैपिटुलेशन किसी चीज को मनवाने के लिए जो एक शर्त रखी जाती है, जो शर्तनामा रखा जाता है, वो होता है कैपिटुलेशन। सटल चतुराई भरा मतलब अपने दिमाग का जो चतुराई है उसका यूज करके आप किसी पॉइंट पर पहले कुछ अपनी बात रख रहे थे, लेकिन समय के साथ जैसे ही समय बदला अपने आइडियाज चेंज नहीं किए, बल्कि अपनी बात कहने का जो तरीका है उसको चेंज कर लिया। नेक्स्ट है वॉरिंग। दो गुट जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, परस्पर विरोधी। क्लाउड इफेक्ट प्रभाव। नेक्स्ट इन सिंक। इस आर्टिकल में एक इडियम यूज हुई है जिसका अर्थ होता है हैविंग द सेम पर्सपेक्टिव और ओपिनियन एज समवन। जैसे कोई दूसरा किसी के लिए कुछ ओपिनियन और पर्सपेक्टिव रखता है, उसी तरीके के ओपिनियन और पर्सपेक्टिव को रखना। नेक्स्ट है रीच्ड आउट। एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट। अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट किसी से बातचीत करने का प्रयास करना। नेक्स्ट है ऑन द हील्स ऑफ। ऑन द हिल्स ऑफ एक फ्रेज इस आर्टिकल में यूज हुई है जिसका अर्थ है फॉलोइंग क्लोजिंग आफ्टर। फॉलोइंग क्लोजिंग आफ्टर, जो चीज जो किसी के द्वारा अच्छा किया जा रहा है उसको एकदम से फॉलो करना, उसके बिल्कुल नजदीक जाना, और पहले उसने जो काम किया है उसको फॉलो करते हुए उसी के जो टारगेट उसने अचीव किया है उसी को दोबारा से अचीव करना। क्लाइम डाउन ए चेंज ऑफ एटीट्यूड इन विच, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करना जिसमें समवन एडमिट्स दैट दे वर रोंग, जिसमें कुछ लोग कुछ ये स्वीकार करें कि वो गलत थे। तो ये हमने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी को देखा। अब हम आर्टिकल को डिस्कस कर लेते हैं। यहां देखिए, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो स्टार्ट है इंडिया शुड यूज, एक सेकेंड ले लेते हैं। India should use its influence to ensure peace within Afghanistan and the wider region. India should use, इंडिया को प्रयोग करना चाहिए its influence, अपने प्रभाव का, अपने इफेक्ट का, to ensure ये आश्वस्त करने में peace within Afghanistan and the wider region. अफगानिस्तान और उसके आसपास का जो व्यापक क्षेत्र है उसमें शांति को स्थापित करने में इंडिया को अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। मतलब इंडिया का जो अपना इफेक्ट है अपने रीजनल एरियाज में उसको यूज करना चाहिए पीस एस्टेब्लिशमेंट के लिए।
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर कमेंट, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का जो कमेंट आया है दैट की इंडिया सपोर्ट टॉक्स बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान सिग्नल्स ए सटल शिफ्ट, सटल मतलब चतुराई से, शिफ्ट मतलब चेंज होना, इन न्यू दिल्ली अप्रोच टुवार्ड्स द अफगान क्राइसिस। अभी देखो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने कमेंट किया कि इंडिया अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको सपोर्ट करता है। ये जो कमेंट आया ना हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, वो एक तरीके से जो अफगान क्राइसिस की तरफ हमारी जो कैपिटल है, हमारा जो देश की जो अप्रोच है, उसमें एक चतुराईपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। एट द 9th हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इन तजिकिस्तान, तजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की 9th मीटिंग हुई। वहाँ पर ही सेड, ही किसके लिए आया है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के लिए। ही सेड, एस जयशंकर ने कहा, इंडिया हैज़ बीन सपोर्टिव, इंडिया उन सब चीज़ों को सहारा देता है, सपोर्ट करता है, किन सब चीज़ों को, ऑफ ऑल एफर्ट्स, उन सारे प्रयासों को। कौन से सारे प्रयास, बीइंग मेड टू एक्सक्लेरेट द डायलॉग, जो ये जो शांति के लिए जो वार्तालाप है ना बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान, तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में जो वार्तालाप चल रही है उसको गति देने के लिए, एक्सक्लेरेट मतलब गति देना, उसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा देना, ये सब करने में जो प्रयास किए जा रहे हैं उन सबको इंडिया सपोर्ट करता है। इन ए रेयर डायरेक्ट रेफरेंस टू द इंसर्जेंट ग्रुप, इंसर्जेंट विद्रोही, पहली बार ऐसा हुआ है। देखो अभी तक इंडिया ने कभी भी तालिबान वर्ड को ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया, ज़्यादा उसको प्रेफरेंस नहीं दी, तो पहली बार जो रेयरेस्ट केसेज हैं उनमें रेयर पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है इंडिया के द्वारा इस विद्रोही दल का। इन द 1990s एंड 2000 इंडिया वाज स्टेडफास्टली का अर्थ होता है लगातार, स्टेडफास्टली लगातार, अपोज्ड विरोध करता रहा है, टू एनी डीलिंग्स विद द तालिबान। 1990 से 2000 के जो समय था उसमें इंडिया लगातार तालिबान के साथ में किसी भी तरीके की कोई डील करने से हमेशा विरोध करता रहा है। बट इट्स पोजीशन सीम्स टू हैव इवोल्व्ड ओवर द ईयर्स, लेकिन इंडिया की जो पद है, जो पोजीशन है, वो मतलब इंडिया के विचार परिवर्तित हुए। क्यों परिवर्तित हुए, क्योंकि तालिबान का जो पोजीशन है ना वो समय के साथ, आने वाले सालों के साथ रेगुलर इवोल्व हुआ है, विकसित हुआ है। इन 2018 में व्हेन रशिया होस्टेड अफगान एंड तालिबान टॉक्स, 2018 में जब, अब देखो तालिबान का पद कैसे इवोल्व हुआ है ये इसमें बताया गया है, कैसे इंडिया का व्यू चेंज हुआ है अब ये आगे बताया गया है। 2018 में रशिया ने जब अफगान और तालिबान के बीच में टॉक्स करने के लिए होस्ट के रूप में रोल प्ले किया, इंडिया हैड सेंट ए डिप्लोमेटिक डेलीगेशन टू मॉस्को, इंडिया ने अपना एक डिप्लोमेटिक मतलब जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं उनका एक डेलीगेशन भेजा मॉस्को में, मॉस्को रशिया की राजधानी। इन सितंबर 2020, सितंबर 2020 में एट द इंट्रा अफगान पीस टॉक्स इन दोहा, दोहा में अफगान पीस टॉक्स फिर से हुई। मिस्टर जयशंकर वाज प्रेजेंट एट द इनॉग्रल सेशन वाया ए वीडियो लिंक, reaffirming the long held Indian position that any peace process should be Afghan led, Afghan owned and Afghan controlled। देखो 2018 में जब रशिया ने मीटिंग करवाई तब भी हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ गए। 2020 में, सितंबर 2020 में जब दोबारा से पीस टॉक हुई दोहा में, तो उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिस्टर जयशंकर वहाँ पर प्रेजेंट थे और फिर से इंडिया ने जो अपनी पोजीशन है अफगानिस्तान के लिए उसको रीअफर्म किया, दोबारा से उसके ऊपर दृढ़ हुआ कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड, इस तरीके से पीस एस्टेब्लिश करो कि सारी पावर जो है वो अफगान के हाथ में हो। हिज लेटेस्ट कमेंट कम क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, एक फ्रेज है जिसका अर्थ है कि किसी चीज़ के नज़दीक आना।
तो उनका जो ये लेटेस्ट अभी जो हाल फिलहाल में उन्होंने कमेंट दिए हैं, कुछ टिप्पणी उन्होंने की है मिस्टर एस जयशंकर ने, तो ये जो चीज़ें हैं उनको नज़दीक ले आई है। किसके नज़दीक ले आई है? ऑफ ए न्यू पीस पुश बाय द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए पुश दिया गया है। तो उसके नज़दीक इंडिया भी आ गया है, जो अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कमेंट किया उससे। द बाइडेन प्लान इंक्लूड्स 2 की प्रपोजल। मिस्टर बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 2 पॉइंट रखे हैं अफगानिस्तान के सामने। ए यूनिटी ट्रांजिशन गवर्नमेंट बिटवीन द वॉरिंग पार्टीज मतलब बिल्कुल विरोधी पार्टीज। एक बात तो उन्होंने बोली है कि 2 परस्पर विरोधी जो पार्टीज हैं, एक तरफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट और एक तरफ तालिबान, इनके बीच में जो सत्ता है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या होनी चाहिए? वितरित होनी चाहिए, बांटी जानी चाहिए। एंड ए यूएन लेड मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवॉयज फ्रॉम इंडिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया एंड यूएस। दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि यूएन के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होनी चाहिए जिसमें अफगानिस्तान के आसपास के जो रीजनल कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया और यूएस, ये इसमें पार्टिसिपेट करें और वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश के लिए काम करें। इंडिया हैज सपोर्टेड द यूएन लेड प्रोसेस। यूएन के द्वारा जो ये शांति वार्ता हो, इसको इंडिया सपोर्ट करता है। इन एन अपेरेंट क्लाइम डाउन फ्रॉम इट्स अर्लियर पोजीशन एंड नाउ शोन विलिंगनेस टू डील विद द तालिबान। देखो, पहले क्या जो चीज़ थी उससे ये लगता है कि पहले गलत थी, मतलब तालिबान को इंडिया जो है वो गलत समझता था, लेकिन समय जैसे जैसे बदला, इंडिया ने भी अब अपनी इच्छा दिखाई है तालिबान के साथ में डील करने में। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज पोजीशन इज इन सिंक विद द इवोल्यूशन ऑफ द रियलिटी इन अफगानिस्तान। इंडिया की पोजीशन का जो विकास हुआ है ना, मतलब पहले तालिबान नाम का भी यूज़ इंडिया नहीं करता था, लेकिन समय के साथ अब तालिबान के साथ में डील करने के लिए इंडिया तैयार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो समय के साथ बदली हैं। इन सिंक एक इडियम है और इसका अर्थ होता है कि किसी के लिए जो पर्सपेक्टिव आपने रखे हैं, ओपिनियन जो आपने बनाए हैं, जो हमेशा सेम रहे। लेकिन अफगानिस्तान की रियलिटी के बारे में जैसे ही पता चला इंडिया को, तो इंडिया का जो पोजीशन है तालिबान के लिए वो भी इवोल्व हुआ है। द तालिबान नो लॉन्गर एन अनटचेबल फोर्स कंट्रोल मच ऑफ द कंट्रीज रूरल टेरिटरीज। अफगानिस्तान में जो तालिबान विद्रोही ग्रुप है वो अब कोई अनटचेबल मतलब अछूत फोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ में कुछ भी पावर नहीं है। अफगानिस्तान का जो ज़्यादातर गांव वाला जो क्षेत्र है, कंट्री का जो रूरल टेरिटरीज है वो ज़्यादातर तालिबान के डायरेक्ट कंट्रोल में है। द यूएस हैज ऑलरेडी सिग्न ए डील विद द तालिबान। यूएस जो है वो तो तालिबान के साथ में पहले ही एक डील साइन कर चुका है, वेरिन इस डील के अंतर्गत अमेरिकन ट्रूप्स आर शेड्यूल्ड टू पुल बैक फ्रॉम अफगानिस्तान बाई May 1। इसके अकॉर्डिंग, इस डील के अकॉर्डिंग जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं, अमेरिका की जो सेना है, उसका शेड्यूल्ड है कि वो 1 मई से पहले अफगानिस्तान से अपनी सेना को पीछे बाहर कर लेगा। चाइना हैड लॉन्ग अगो रीच्ड आउट टू द तालिबान। और चाइना तो बहुत समय पहले ही तालिबान से तक पहुंच बना चुका था। रशिया हैज़ रीच्ड आउट मतलब अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट, अटेम्प्ट टू फ्रेजल वर्ब है। चाइना तालिबान से बहुत पहले ही, लॉन्ग अगो, बहुत पहले ही बातचीत करने का प्रयास कर चुका था। रशिया हैज होस्टेड टॉक्स बिटवीन द 2 साइड्स। दोनों तरफ अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में रशिया कोशिश कर चुका है कि उनके बीच में पीस टॉक हो और उसका होस्टिंग के रूप में रोल प्ले कर चुका है। यूरोपियन पावर्स हैव ऑल्सो शोन इंटरेस्ट इन स्पॉन्सरिंग टॉक्स। यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे तो स्पेशली एक एक कंट्री का हमने नाम लिया। अब यूरोपियन जो पावर्स की अगर हम बात करें तो वो भी इस चीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं कि टॉक्स हो और वो उसको स्पॉन्सर करने में अपना प्रभाव दिखाना चाहती हैं। इसलिए इंडिया हैज़ टू बी मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट टू द न्यू स्ट्रेटजिक रियलिटी। तो
तो इंडिया ने भी जो समय के साथ जो बदलाव हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और न्यू जो स्ट्रेटजिक रियलिटी है उसको अपना लिया, उसके खुद को उसके अनुकूल बना लिया। सिंस द फॉल ऑफ द तालिबान, जब से तालिबान का फॉल हुआ मतलब उसका पतन हुआ, इंडिया हैज़ कल्टिवेटेड डीप टाइज विद द अफगान पीपल एंड द गवर्नमेंट। इंडिया ने अपने गहरे संबंध विकसित किए अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ में और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में। विद इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, इंडिया ने क्या क्या किया, सिर्फ बातचीत का दौर नहीं अपनाया इंडिया ने। जैसे ही तालिबान का वहाँ पतन होता है, इंडिया ने बहुत कोशिश की। 2001 में पतन हुआ था। 1996 से 2001 तक तालिबान ने राज किया अफगानिस्तान के ऊपर। फिर जैसे ही यूएस की सेना वहाँ आई, उन्होंने पावर छीन ली वहाँ से, और जब वहाँ पर पतन हुआ तो इंडिया ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, जैसे कि एजुकेशन, पावर जनरेशन, इरिगेशन, सिंचाई के लिए एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन सारी चीज़ों में इंडिया ने इन्वेस्ट किया। द फर्स्ट बैच ऑफ वैक्सीन अफगानिस्तान गोट वाज फ्रॉम इंडिया इन फरवरी में अफगानिस्तान को जो वैक्सीन का फर्स्ट बैच प्राप्त हुआ वो भी इंडिया से ही प्राप्त हुआ। रिसेंटली, हाल ही में, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू बिल्ड द सहतूत डैम नियर काबुल। इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है कि काबुल के पास में सहतूत डैम को बनाएगा इंडिया। 10 इस प्रकार इट्स इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक एंड सिक्योरिटी टाइज कुड बी डिस्टर्बेड इफ द तालिबान वर टू बी टेक ओवर। तो इंडिया के जो अफगानिस्तान के साथ में टाइज हैं कौन कौन से, आर्थिकी, नीतिगत और सिक्योरिटी, सुरक्षा संबंधी जो संबंध है उनमें खलल पड़ सकता है यदि तालिबान ने के हाथ में सत्ता आ गई तो। द क्वेश्चन इंडिया फेसेज, ऐसे सवाल जिनको इंडिया रेगुलर सामना करता है, लाइक द अदर स्टेक होल्डर्स, जैसे कि दूसरे देश जो अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मान लो यूएस, चाइना, रसिया, ये सारे देश भी इन क्वेश्चंस को सामना करते हैं। कौन से क्वेश्चंस है, इज हाउ टू हेल्प अफगानिस्तान एंड द वायलेंस, कि अफगानिस्तान में जो हिंसा हो रही है उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, विदाउट ए टोटल कैपिटुलेशन मतलब शर्तनामा, टू द तालिबान, कि तालिबान के साथ में एक शर्तनामा अभी तक किया नहीं गया है और उस शर्तनामा लिखे बिना कैसे इस हिंसा को ख़त्म किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है इंडिया और इसके साथ में जो और कंट्रीज है वो सब फेस कर रहे हैं। इंडिया ज्वाइनिंग द पीस प्रोसेस कुड स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द अफगान गवर्नमेंट। इंडिया इस पीस प्रोसेस को इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि वो चाहता है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको शक्ति दी जाए, उसके जो हाथ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, विच इज़ नेगोशिएटिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ वीकनेस। अभी अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कमजोरी के रूप में, मतलब कमज़ोर सरकार के रूप में अपनी बात रख रही है, इसीलिए तालिबान उनकी बात नहीं मान रहा है। न्यू दिल्ली को करना चाहिए यूजिंग इट्स रीजनल क्लाउट मतलब प्रभाव, एज वेल एज इट्स डीप टाइज विद बोथ द यूएस एंड रशिया, स्ट्राइव फॉर वॉट मिस्टर जयशंकर कॉल्ड डबल पीस बोथ इनसाइड अफगानिस्तान एंड इन द रीजन। देखो, अभी मिस्टर जयशंकर ने बात बोली डबल पीस की, कि अफगानिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान का जो आसपास वाला रीजन है उसमें भी, मतलब डबल पीस, शांति एस्टेब्लिश की जाएगी। तो इंडिया इसको अचीव कर सकता है क्योंकि इंडिया का खुद का भी क्षेत्रीय प्रभाव है, इसके अलावा यूएस और रशिया दोनों के साथ में ही इंडिया के अच्छे रिश्ते हैं। तो खुद की प्रभाव का यूज करे इंडिया, और यूएस और रशिया के साथ जो संबंध है, गहरे संबंध, उनका यूज करके जो अफगानिस्तान की सरकार है उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि इस पीस प्रोसेस में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अपने विचार खुल करके रख पाए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।